हेलो स्टूडेंट्स, 2.6 को हम पढ़ चुके हैं, एंड कर चुके हैं उसको। आज इंशाल्लाह हम 2.7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम शायद आपने बचपन में सुना हो, और इनका नाम होता था साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या बुलाए हैं? बुलाएं तो हैं क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े होंगे, लेकिन टेंशन ही नहीं, आपको बताएंगे कि कैसे हल करना है। हर चीज़ का आपको रीज़न देंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन से मुराद मतलब एक से ज़्यादा ही होंगे ऐसी इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन सेट कॉमन हो। आसान अल्फाज में ये, और थोड़ा सा और आसान अल्फाज में ये होगा कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं गिवन है, चलो उसके एग्जांपल ये देते हैं। हमारे पास गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा हमारे पास गिवन एक्स के माइनस 2 वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन ये कब होगी? अगर एक्स की वैल्यू फ़र्ज़ करते हैं कि आपने फाइंड की है 1 और वाई की वैल्यू आपने फाइंड की है 3। जो भी आपने वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी हम फाइंड कर लेंगे। आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है। आपने इसको इस इक्वेशन में पुट किया, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, और इस इक्वेशन में पुट किया, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। तो एक ही सोल्यूशन सेट अगर दो इक्वेशंस को, इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक होगी जी, कहानी खत्म हो गई है। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होता है उसको हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है जी? आपके पास आपने पढ़ा था 9th क्लास में भी। ऑर्डर्ड पेयर आपके पास इस तरह होता है कि आपने उसमें एक ऐसा पेयर है जिसमें थोड़ा सा आपने तरतीब का ख्याल रखना है। पहली वैल्यू हमेशा किसकी होनी चाहिए? एक्स की, और दूसरी वैल्यू हमेशा किसकी होनी चाहिए? वाई की। बस सोल्यूशन सेट साइमल्टेनियस इक्वेशन का किस फॉर्म में आएगा? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा। ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू हमेशा किसकी होगी? एक्स की, दूसरी वैल्यू किसकी होगी? वाई की। बस कहानी खत्म होगी। ये आपने बस बात पता होनी चाहिए। अब 2.7 है, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की कुछ टाइप्स है। जो फर्स्ट टाइप है उसमें एक इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी, दूसरी क्वाड्रेटिक होगी। पहले हम वो सीखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप स्टार्ट होगी उसमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हो सकती हैं। तो फिर हम वो सीखेंगे कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मेन हमारे पास दो ही टॉपिक हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, और पहला हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिससे रिलेटेड है, कि जब एक इक्वेशन लीनियर होती है और दूसरी क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है जी। तो पेज नंबर है जी आपके पास 43। पेज नंबर 43 पे आ जाएंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए जिनका सोल्यूशन सेट कॉमन होता है, एक जैसा होता है। बस आपको ये कहानी पता होनी चाहिए। पेज नंबर है जी आपके पास 43, आप आ जाइए 43 नंबर पेज पे, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। और दूसरी है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में एक इक्वेशन लीनियर है जी, देखिए पावर 1 है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। एक इक्वेशन लीनियर है, दूसरी क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट टाइप है, व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक। ठीक है जी। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हल करने का तरीका क्या है जब एक इक्वेशन लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक हो? तरीका ये है कि आपने लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अलग कर लेना। वो आपकी मर्जी, अब जिसकी मर्जी अलग करते हैं। जिसकी वेरिएबल की वैल्यू अलग करेंगे उसको क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। फायदा क्या होगा? अननोन एक जैसा रह जाएगा। ठीक हो गया जी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में से मैं फर्ज करें एक्स की वैल्यू अलग करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 5 से इधर आगे क्या हो गया? माइनस 5। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया जी। अब ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ y, इसको आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। वी हैव x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था और x हमारा 5 माइनस वाई के इक्वल है, माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फायदा क्या होता है? लीनियर वेरिएबल को दूसरी लीनियर वेरिएबल की फॉर्म में लिखने से अननोन एक रह जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अननोन क्या बच जाता है? अब y बच जाता है, x को हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो पढ़ा होगा आपने एलिमिनेशन मेथड बचपन में। फार्मूला आपके पास कौन सा जी? a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? पहले का स्क्वायर, पहला 5 है, दूसरा क्या है? y जमा दूसरे का स्क्वायर, माइनस 2 ज़रब पहला क्या है? 5, और दूसरा क्या है? y। 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा, आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 टाइम्स 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी।
सिंपल है। अब आप वाई स्केयर को स्टार्ट में लिख लो, ये क्या हो अरेंज कर रहे हैं हम, वाई स्केयर -10y -2y, आंसर क्या आ जाएगा -12y, 25 -14, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक बन चुकी है। फैक्टर्स बनाएंगे 11 इंटू वाई स्क्वायर, 11 वाई स्क्वायर -12 है, साइन डिफरेंट है, क्या करेंगे बड़ी वैल्यू से सेपरेट करेंगे। बड़ी क्या है जी -12 से -11 तो -1, फैक्टर्स बन गए जी, क्या आगे -11y -1y। अब आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, +11 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। y कॉमन, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा y -11, ऐसे -1 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा y -11 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया y -11 into y -1 is equal to 0. This implies that either y -11 is equal to 0 or y -1 is equal to 0। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 11 और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, ठीक हो गया जी। अब आपके पास दो y की वैल्यूज आ चुकी है, तो दो y की वैल्यूज के लिए आप x की दो वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। थर्ड इक्वेशन में आप एक दफ़ा 11 पुट करें, एक दफ़ा 1 पुट करें, आपके पास दो x की वैल्यूज आ जाएंगे, सवाल ख़त्म। लिखेंगे व्हेन y is equal to 11, इक्वेशन नंबर 3 becomes, क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 3 जी, x इज इक्वल टू क्या है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 11, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 11, आंसर क्या आ जाएगा -6, ठीक हो गया जी, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब आप लिखिए दूसरी वैल्यू क्या थी y की 1, वही कहानी, व्हेन y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3 becomes, ये भी लिख सकते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, कोई मसला नहीं है। x इज इक्वल टू 5 माइनस y था, y की वैल्यू आप क्या पुट करें दफ़ा 1, x इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 4, ख़त्म। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, देखें जी सोल्यूशन सेट आपने कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या होता है, ये इस तरह आप छोटी ब्रैकेट्स लगाते हैं, एक्स और पहले एक्स की वैल्यू होनी चाहिए और फिर वाई की वैल्यू होनी चाहिए। पहले एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है -6, जरा चेक करिएगा वाई की किस वैल्यू के लिए -6 था, वाई की वैल्यू क्या पुट की थी 11, तो ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास क्या आ जाएगा 11, ठीक है जी, अन्य वाने लिख देनी वैल्यूज। फिर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 4, और इसके लिए वाई की वैल्यू क्या आती 1, ठीक है जी। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू किसको शो कर रही है एक्स को, दूसरी वैल्यू वाई को, यहाँ पे x को, दूसरी वैल्यू किसको शो कर रही है y को, ठीक है जी। तो ये है जी आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन का पहला सवाल, जो कि बहुत इजी था, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जी, शाबाश। चलिए जी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। टाइप वही है, जब एक इक्वेशन लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक है, सेकंड क्वेश्चन में भी उसको भी नोट कर लेते हैं, नोट नहीं कर लेते सॉल्व कर लेते हैं, नोट तो आपने करना है, आपका काम सौखा है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.7 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए जी, क्या है 3x - 2y इज इक्वल टू 1, लीनियर इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक क्या है x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये आपके पास केवल एक लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है, आपने इसको क्या बोल देना है इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। चुप करके आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लीनियर जो इक्वेशन है वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अलग कर लो, जो मर्जी अलग कर लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास मैं x की वैल्यू को अलग करूँगा, 3x इज इक्वल टू 1 -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2y, x क्या आ जाएगा 1 + 2y, 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग जो आप वैल्यू अलग करते हैं उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 + 2y ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव x कह रहा है तो क्या हो जाएगा 1 + 2y ओवर 3
होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स इंटू वाई है, एक्स क्या है 1 प्लस 2y ओवर 3 इंटू वाई, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट किया, आगे इंटू वाई था, माइनस क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फार्मूला ऊपर क्या बन गया, पहले का स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर है जमा दूसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा, दूसरा क्या था 2y डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं जी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y को अंदर आपके पास क्या आ जाएगा y इंटू 1y प्लस y इंटू 2y, आंसर क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ज़रा चेक करिएगा, ये आपके पास स्क्वायर जो आपने खोला था 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4 y इंटू 1 4y डिवाइडेड बाय क्या है 9 प्लस यहाँ पे y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके नीचे क्या है 1 1 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9, या एलसीएम डिवाइड हुआ डिनोमिनेटर से 9 से 9 कैंसिल बचा 1 1 इंटू दिस, यही वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y 9 ओवर 3, आंसर 3 टाइम्स 9 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर 1 9 टाइम्स 9 9 इंटू वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ आपके पास है जी 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, अंदर आंसर क्या आ जाएगा 3y प्लस 3 2 टाइम्स 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को इधर ले जाइए, डिवाइड इधर आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब जरा चेक करिएगा 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर कितने हो गए 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 1y स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली कहानी खत्म। अच्छा जी, अब 4y प्लस 3y, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 7y, आगे आपके पास प्लस 1 इसको आखिर में लिख दो, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 9 टाइम्स 9, सो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1 प्लस 9 इधर आगे हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 7y 1 माइनस 9, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 7y, साइन डिफरेंट है, बड़ी वैल्यू से सेपरेट करते हैं, 8y माइनस 1y इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 1y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, कॉमन क्या आ गया यहाँ से y, अंदर क्या आ गया y प्लस 8, यहाँ से कॉमन क्या आ गया माइनस 1, अंदर क्या आ जाएगा y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन आ गया y प्लस 8 क्या बच गया इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इधर y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस 8 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 8 और y इज इक्वल टू माइनस 1 इधर आगे क्या हो गया प्लस 1। ठीक हो गया जी, कहानी खत्म। अब आपने क्या लिखना है, व्हेन y इज इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू, व्हेन y इज इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू, तो लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन कौन सी थी इक्वेशन नंबर 3, देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, ठीक है जी, क्या बन जाएगी x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3 है, 1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस 8 ओवर 3, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस टू 8 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 1 माइनस 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 3 5 टाइम्स 15, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5। ठीक हो गया जी, फिर आप क्या लिखोगे, यहीं पे कोशिश करते हैं फिट करने की, व्हेन दूसरी वैल्यू क्या थी y की 1, व्हेन y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, ठीक है जी, क्या बन जाएगी x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y था, y की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 प्लस 1 3 ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है जी, वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, सोल्यूशन में यहाँ पे लिखूँ यहाँ पे लिखूँ कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, जरा ध्यान से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होना चाहिए, पहले x की वैल्यू लिखो, पहले x की वैल्यू क्या आई थी माइनस 5,
ये एक्स की वैल्यू वाई की कौन सी वैल्यू पुट करने से आई थी -8, तो ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, कॉमा दूसरा ऑर्डर पेयर, दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आई है 1, और उसके लिए वाई की वैल्यू भी क्या थी 1, तो ये आपके पास दूसरा ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को। ऑर्डर पेयर में ये आपने बिल्कुल खास ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो ये था जी आपके पास सेकंड पार्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए। हरी शाबाश। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा, सिंपल ये कहानी, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं जिसमें क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम वैसे ना इस एक्सरसाइज से नहीं आता, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन आ सकता है, डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है जो इसके इस एक्सरसाइज के, 7 8 और 9, ये 8 9 है, वो थोड़े से मतलब इतने लेंथी नहीं है, तो वो आए हैं 2 3 दफ़ा। बाकी इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन नहीं आता, लेकिन आ सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे आपके पास क्या है, 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। आपके पास है जी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, तो थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन में से आप लीनियर ही है, तो वहाँ से वैल्यू ले लीजिए एक वेरिएबल की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, इधर आगे क्या हो जाएगा +y, उसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 3। देखिए जी, पुटिंग, जिससे जो इक्वेशन बच गई उसमें वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 7 + y इन इक्वेशन नंबर 2, वी हैव क्या है जी, 2 ओवर x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है, 7 + y माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका y इंटू 7 + y। जब एलसीएम डिवाइड हुआ डिनोमिनेटर से 7 + y, 7 + y कैंसिल, क्या बचा y इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 2y। यहाँ पे y से y कैंसिल, क्या बच गया -5 इंटू 7 + y इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y को उसी तरह लिख दिया, -5 को दोनों से मल्टीप्लाई, -5 7 टाइम्स 35, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू वाई 5y डिवाइडेड बाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, y इंटू 7, आंसर क्या आ जाएगा 7y प्लस y इंटू वाई, आंसर क्या आ गया y² इज इक्वल टू क्या है बाबा 2। ये आपके पास हो जाएगा जी 2y माइनस 5 है, आंसर क्या आ गया -3y माइनस 35 इज इक्वल टू 2 इंटू, इनको इधर ले जाओ, ये क्या है 7y प्लस y²। सो -3y माइनस 35 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 14y², सॉरी 14y प्लस 2 इंटू y² 2y²। y² वाले टर्म इधर है, तो इन सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए और अरेंज करके लिखिएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, पहले मैं y² को लिख रहा हूँ, क्या है 2y², आगे क्या था +14y, ये -3y इधर आगे क्या हो जाएगा +3y, और -35 इधर आगे क्या हो जाएगा +35, ठीक हो गया जी। तो 0 विल बी इक्वल टू 2y², 14 + 3, आंसर क्या आ जाएगा 17y प्लस 35, और 2y² प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन करेंगे, 35 इंटू 2, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 70y² प्लस क्या है 17y, साइन क्या है जैसे छोटी में जमा करेंगे, क्या है जी 16 + 1 15 + 2 14 + 3 13 + 4, 13 4 टाइम्स 52, नहीं 12 + 5 11 + 6 10 + 7, 10 + 7 17, 10 7 टाइम्स 70, फैक्टर्स बन गए। तो 2y² प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी।
फैक्टर्स नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि ये फैक्टर्स हमारे पास आए थे। इसको मैं रेज कर रहा हूँ बिकॉज वी नीड स्पेस। काम में ले लीजिए यहाँ से 2y, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 5, यहाँ से कॉमन 7 ले लो, अंदर क्या आ जाएगा y प्लस 7 5 टाइम्स 35 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के बाद ये वाले दोनों आपके पास जो आप कॉमन लेते हो ना, लीनियर टर्म्स, ये आपके पास एक जैसी आनी चाहिए, जो कि इस बात का प्रूव है कि आपने फैक्टराइजेशन ठीक की होती है। तो कॉमन क्या आ गया जी, दोनों से y प्लस 5 इंटू 2y plus 7 is equal to 0. This implies that either y plus 5 is equal to 0 or 2y plus 7 is equal to 0. Y is equal to 0 minus 5 और 0 माइनस 5, अभी फाइनल वैल्यू हमारे पास नहीं है, y इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है जी, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी माइनस 5 लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। और 2y इज इक्वल टू प्लस 7 इधर आगे क्या हो गया माइनस 7, और y इज इक्वल टू माइनस 7 टू मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने वही कहानी करनी है कि y की दोनों वैल्यूज आ चुके हैं, इनको बार बार बारी बारी पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में x की दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सिंपल है जी, लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 5 देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 7 प्लस y, आपके पास क्या था माइनस 5, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस 5, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह अब आप लिखोगे व्हेन दूसरी y की वैल्यू क्या आई है माइनस 7/2, व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 7/2 देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, क्या बन जाएगी जी, x इज इक्वल टू 7 प्लस y, आपके पास क्या है माइनस 7/2, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस 7/2, x इज इक्वल टू इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 1 2 टाइम्स 2 7 टाइम्स 14, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 7, x इज इक्वल टू 14 माइनस 7 7/2। ठीक है जी। इस चीज़ में अब आप तो एलसीएम वगैरह लेने में आपको प्रो हो जाना चाहिए। अब आप सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। पहले एक्स की वैल्यू आपने सबसे पहले क्या फाइंड की है 2, उसके लिए वाई की वैल्यू क्या पुट की थी आपने माइनस 5, ये ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आई है 7/2, और उसके लिए वाई की वैल्यू आपने क्या पुट की थी माइनस 7/2। ठीक हो गया जी, कहानी खत्म हो गई। जल्दी से नोट कर लीजिए जी, शाबाश शरीफ। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसकी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। बस सवाल समझा करें, चाहे जितना मर्जी लेंथी हो, आप खुद ब खुद अगर आपने समझा हो तो स्टेप्स आते जाएंगे माइंड में कि इसके बाद क्या करना है क्या करना है। लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अलग करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और उसके बाद वैल्यू आ जाती है, दो वैल्यूज आती हैं, बारी बारी पुट करते हैं, अगले वेरिएबल की दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आपके पास टाइप स्टार्ट हो जाएगी जब दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हो। क्वेश्चन नंबर 5 से आपके पास वो टाइप स्टार्ट हो जाएगी सेकंड जो है मेन, जब दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होती हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। अच्छा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है जी आपके पास a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2, इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या आ जाएगी a माइनस बी प्लस वाई, इधर आके क्या हो गया जाएगा माइनस वाई, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 3। देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव a ओवर x की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी ओवर y
इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई। जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से ये वाली वैल्यू कैंसिल, y बचा y इंटू ए, आंसर क्या आ जाएगा ए वाई माइनस, यहाँ पे y से y कैंसिल, ऊपर क्या है माइनस बी, मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा a माइनस बी माइनस वाई से, दिस शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है ए वाई माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू ए, आंसर क्या आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, आंसर क्या आ जाएगा बी स्केयर, माइनस माइनस प्लस बी इंटू वाई, आंसर क्या आ जाएगा बी वाई, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर यहाँ पे भी वाई को, वाई इंटू ए वाई, प्लस माइनस माइनस वाई इंटू बी बी वाई, प्लस माइनस माइनस वाई इंटू वाई वाई स्केयर। ठीक है जी, वाई को तीनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2। इसको ऊपर वाली वैल्यू को उसी तरह लिख दीजिए जी, क्या है आपके पास ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू, इन वैल्यूज को इधर ले जाइए, ये क्या है ए वाई माइनस बी वाई माइनस वाई स्केयर, सो ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 2 ए वाई माइनस 2 बी वाई माइनस 2 वाई स्केयर। ठीक हो गया। माइनस 2 वाई स्केयर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू क्वाड्रेटिक वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सब वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हमारे पास थोड़ा तरतीब से लिख लो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 वाई स्केयर, उसके बाद आपके पास ये आपके पास पहले ये क्या मौजूद था प्लस ए वाई, ये वाली वैल्यू जब भी इधर आएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस 2 ए वाई, समझिएगा। पहले मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, उसके बाद मैंने ये वाली वैल्यू लिखी और उसके बाद प्लस 2 ए वाई इधर आके क्या हो गया माइनस ए वाई, ये हम तीन वैल्यू लिख चुके हैं। उसके बाद अब बी वाई वाली तलाश कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या गया, ये आपके पास है जी प्लस बी वाई इधर पहले मौजूद था, माइनस 2 बी वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2 बी वाई। ठीक हो गया जी। और आपके पास क्या बच गया जी, आपके पास बच गया है माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास हो गया 2 वाई स्केयर प्लस 1 ए वाई माइनस 2 ए वाई माइनस 1 ए वाई प्लस बी वाई प्लस 2 बी वाई, आंसर क्या आ जाएगा प्लस 3 बी वाई माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। 2 वाई स्केयर प्लस प्लस ये यहाँ पे बाहर रखिएगा, अंदर हमारे पास क्या है माइनस ए प्लस 3 बी, आपने दोनों में से वाई को कॉमन ले लिया। ठीक है जी, वाई को अपने कॉमन नहीं, अंदर आपके पास क्या रह गया माइनस ए प्लस 3 बी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं। प्लस इसको भी इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। कौन सी फॉर्म हमने बनाई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। क्योंकि अब ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ए की वैल्यू देखें जी क्या है आपके पास 2, बी की वैल्यू क्या है माइनस ए प्लस 3 बी, एंड सी की वैल्यू क्या है माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया जी, यहाँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। जब भी फैक्टर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जो कि बड़ी अजीब सी अल्फाबेटिकल हो जाए, या फैक्टराइजेशन से हमारे पास रूट्स ना आ रहे, तो हमारे पास एक ही तीर बचता है जो कि हमारे पास क्या ही की उसका हल होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, चुप करके वो लगा देते हैं। लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4ac अवर 2a, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू आपके पास क्या है देख सकते हैं माइनस ए प्लस 3b, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y था तो यहाँ पे y की फॉर्म में आप फार्मूला लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया जी। y इज इक्वल टू माइनस इंटू बी आपके पास क्या है माइनस ए प्लस 3b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस ए प्लस 3b होल स्केयर माइनस 4 इंटू ए आपके पास क्या था 2 इंटू माइनस ए बी प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, बल्कि नीचे लिख देते हैं माइनस ए बी प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 2।
सो y विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3b प्लस माइनस अंडर द रूट a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, क्या होता है पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, दूसरा आपके पास क्या है 3b का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है माइनस ए और सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या है 3b। माइनस 4 2 टाइम्स आंसर क्या हो गया 8 इंटू, ये आपने उसी के आगे लिखना है 8 इंटू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो y विल बी इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर द रूट, ये आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा 6a इंटू बी क्या आ जाएगा ए बी। यहाँ पे माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 8ab माइनस प्लस माइनस 8 इंटू बी स्क्वायर 8b स्क्वायर। ठीक हो गया जी, फार्मूला हमने ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज को अंडर रूट थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 1b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8ab क्या बच जाएगा प्लस 2ab। ठीक हो गया जी। सो y विल बी इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, मैं इसको भी रेज नहीं कर रहा क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि हम यहीं पे y की दो वैल्यूज निकाल के वहाँ से x की दोनों वैल्यूज हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए शाबाश, फिर हम इस ये वाली जो साइड इसको रेज करके यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। हरी अब शाबाश जल्दी से करें। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, ये वाली साइड में रेज कर रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको कि ये हमने इस बार लिख लेनी थी, उसके बाद आप वीडियो एक दफ़ा पास करके सारा नोट करके उसके बाद फिर आप यहाँ से देखना शुरू करेगा, क्योंकि ये मैंने रेज नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ इक्वेशन नंबर 3 चाहिए होगी दोबारा से x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। सो y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, अंदर आपके पास क्या है a प्लस बी। y इज इक्वल टू a माइनस 3b, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस इंटू a प्लस बी, और y इज इक्वल टू a माइनस 3b माइनस इंटू a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ठीक हो गया जी। y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस को मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा प्लस a प्लस बी, y इज इक्वल टू a प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 1 में आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपने गलती कर दी छोटी सी, आपने डिवाइडेड बाई ये नहीं लिखा, डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आंसर क्या है 4, यहाँ पे भी आपने नीचे लिख के आना है डिवाइडेड बाई 2 है ना, यहाँ डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, तो डिवाइडेड बाय 2 इसको आपने भूल नहीं जाना, ऊपर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसको भूल नहीं जाना, डिवाइडेड बाय क्या था 2a, तो 2 टाइम्स आंसर आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है नीचे। ठीक है जी, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया जी, 1a प्लस 1 है 2a हो गया, माइनस 3b प्लस 1 में आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2b डिवाइडेड बाय क्या है बाबा 4, और y इज इक्वल टू a माइनस 3b माइनस को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4, और y इज इक्वल टू a माइनस से क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल, माइनस 3b माइनस 1b कितने हो जाएंगे माइनस 4b डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू यहाँ से 2 को कॉमन लेने अंदर आपके पास क्या बचेगा a माइनस b डिवाइडेड बाय 4, और y इज इक्वल टू यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल क्या बच गया माइनस b, 2 टाइम्स 4, y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2, और y इज इक्वल टू माइनस b। तो आखिरकार आपने क्या किया, जो दो y की वैल्यूज आपको चाहिए थी आपने उसको फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है y की दोनों वैल्यूज को बारी बारी पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, और आपने x की दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, जो कि हम करेंगे बगैर किसी देरी के। ये वाला आप लोग नोट कर लेना चाहिए था पहले, इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है जी, लिखेंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार करिएगा। व्हेन y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2, देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स। ठीक है जी।
when y is equal to a minus b over to then equation नंबर 3 becomes, ये वाली y की वैल्यू और ये वाली दोनों आपने बारी बारी पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में, आपके पास x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी जो जैसे कि हम पिछले 3 क्वेश्चंस में करते आए हैं। ठीक है जी, तो लिखेंगे when y is equal to a minus b over 2 then equation नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या थी, x is equal to a minus b माइनस आगे क्या है y की वैल्यू आपके पास क्या आई है a minus b over 2, जरा चेक करिएगा x इज इक्वल टू, अब इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम अगर लें यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 1 2 टाइम्स 2 इंटू ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल क्या बच गया -1 इंटू a माइनस बी, सो x विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दें आंसर क्या आ जाएगा 2a माइनस 2b, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें माइनस a माइनस माइनस प्लस b डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2a माइनस 1, आंसर क्या आ गया a माइनस 2b प्लस 1 में आंसर क्या आ गया -1b डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। अब जिस तरह आपने ये एक दफ़ा वैल्यू पुट किया, y इज इक्वल टू माइनस बी को पुट करें, x की दूसरी वैल्यू फाइंड कर लें एंड लिख सकते हैं व्हेन y इज इक्वल टू क्या है माइनस बी, देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, क्या बन जाएगी जी x इज इक्वल टू a माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई है, माइनस इंटू वाई की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस बी, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी माइनस बी कैंसिल, x इज इक्वल टू a। ठीक हो गया जी, कहानी खत्म हो चुकी है। तो लिखेंगे अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे बड़े ध्यान से, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पर x की वैल्यू क्या आई है a माइनस बी ओवर 2, y की वैल्यू क्या पुट करने से आई थी, यही थी a माइनस बी ओवर 2, एक ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया, कॉमा ब्रैकेट में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, और दूसरा आपके पास x की वैल्यू क्या आई है a और y की वैल्यू आपने इसके लिए क्या पुट की थी माइनस बी, तो ये आपके पास दूसरा आपका ऑर्डर पेयर आ गया। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया आपका सोल्यूशन। लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप तरतीब से चलेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो ये फर्स्ट टाइप का जी एंड है ऑफिशियल, इसके बाद सेकंड टाइप स्टार्ट होगी जिसमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगे, इंशाल्लाह उनको भी आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।